हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग a couple X went to infertility clinic as woman is unable to conceive even after many years of regular unprotected coitus. On complete examination, woman was found to be normal while male partner was diagnosed with infertility. Male partner is unable to copulate. The female couple X was advised to opt for assisted reproductive technology. Why? In which of the following infertility issues could technique Y be used? A. An ovulation. B. Oligospermia. C. Low fructose content in the seminal fluid. And D. All of these. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. सो अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो हस्बैंड होता है, हस्बैंड वो अनेबल होता है किस चीज के लिए? मतलब वो सक्षम नहीं होता किस चीज के लिए? ही इज अनएबल टू इंसेमिनेट दी वाइफ. वो अपनी वाइफ को गर्भवती करने में असक्षम रहता है. ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है बिकॉज ऑफ लो स्पर्म काउंट, यानी उसमें लो स्पर्म काउंट हो, ये भी कारण हो सकता है. या उसमें प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन हो जा रहा हो, ये कुछ कारण हो सकते हैं. इसके अलावा अगर बात करें कि उसके जो स्पर्म्स हैं उनका शेप साइज एंड मोटेलिटी जो है, मोटेलिटी ये प्रॉपर नहीं है. दीज आर प्रॉपर नहीं है. सो दीज आर नॉट प्रॉपर अगर बात करें तो इस केस में क्या होगा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम सजेस्ट करते हैं. अगर बात करें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें हस्बैंड से, अगर हस्बैंड सक्षम हुआ स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, तो नहीं तो डोनर और हस्बैंड या फिर डोनर से लिया जाता है सीमन को. एंड उस सीमन को क्या किया जाता है? इसको आर्टिफिशियली मतलब किसकी मदद से? थ्रू द यूज ऑफ ए फ्लेक्सिबल पॉली कैथेटर से वजाइना में, कहाँ पे? वजाइना के द्वारा यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है. और वहां पे क्या डिस्चार्ज किया जाता है? वहां पे डाल दिया जाता है स्पर्म्स को या फिर सीमन को, अगर हम बात करें तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें, तो ऑप्शंस में क्या बोल रहा है कि जो फीमेल है वो अनएबल टू कॉपुलेट द फीमेल, तो इसलिए उसको एक रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोला. यानी कि रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यहाँ पे कौन हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. सो वाई विल बी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक. अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें कि वाई कब यूज होता है, वाई यूज तब होता है जब स्पर्म काउंट लो हो या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो. So the correct option will be option B, that is oligospermium. Because oligospermium का मतलब क्या होता है? It means low sperm count. So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.